कल मेरे पास एक बंदे का प्रश्न आया और उसने मुझसे कहा कि गुरुजी मुझे ये बताएं कि श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है और हम लोग 4 भाई हैं, हम चारों का बंटवारा हो चुका है, हम चारों अलग अलग घर में रहते हैं। अब क्या हम चारों को श्राद्ध निकालना चाहिए या सिर्फ बड़े भैया को ही निकालना चाहिए? क्योंकि पहले जब हम सब एक साथ रहते थे हमारे बड़े भैया ही श्राद्ध निकाला करते थे। मित्रों, ऐसे कई प्रश्न आपके दिमाग में गूंज रहे होंगे इस समय श्राद्ध पक्ष के दौरान। तो आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। मित्रों, अगर आप भी आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। श्राद्ध पक्ष से रिलेटेड मैक्सिमम प्रश्नों का उत्तर देने का मैंने इसमें कोशिश किया है। मित्रों, जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी को श्राद्ध पक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, अभी आपने कुछ समय पहले एक वीडियो देखा होगा, अखबार में भी आया था, ये न्यूज़पेपर में भी, कि एक जापानी महिला ने गया जाके श्राद्ध पक्ष पे पूरा रिसर्च किया और उसने पूरी PhD हासिल की वहाँ पे श्राद्ध पक्ष में, कि जो हमारा सिस्टम है सनातन सिस्टम, उसमें श्राद्ध किस तरह किया जाता है, क्या इसका प्रोसेस है, ये सब उसने जापानी महिला ने जाना। तो मित्रों, हमारे जो सनातन धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, इसमें जो भी चीज़ें बनाई गई है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई साइंस है। तो मित्रों, हमारे जो श्राद्ध पक्ष बनाया गया है, ये श्राद्ध पक्ष जो आता है 15 दिन का ये लगभग पक्ष होता है, श्राद्ध पक्ष, जिसको हम पितृपक्ष भी कहते हैं। और इसकी खास बात ये होती है कि हमारे पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं और दूसरी दुनिया में चले गए हैं, जिसे चाहे स्वर्गलोक कह लो या पितृलोक कह लो, वहाँ जाने के बाद भगवान ने उनको 15 दिन ऐसे दिए हैं जब वो वापस धरती पे आते। बेसिकली जब ये लोग इस धरती पे आते हैं 15 दिन के लिए, तो वो ये हमारे बारे में, उनका खाने पीने की जो व्यवस्था होती है, उनको खाने पीने की व्यवस्था वो हमारी जिम्मेदारी है मित्रों। क्योंकि मित्रों, इन श्राद्ध पक्ष में हम अगर उनकी सेवा पूजा, उनका तर्पण नहीं करेंगे तो वो हमसे नाराज़ होने के चांसेस रहते हैं मित्रों। इसको मित्रों मैं इस तरह से समझाना चाहता हूँ कि जैसे आप को अमेरिका में पैसा भेजना है तो आप इंडिया के किसी बैंक में जाके पैसा जमा कराएंगे और अमेरिका में रहने वाले बंदे को वो पैसा प्राप्त हो जाएगा, लेकिन किस करेंसी में प्राप्त होगा? आप यहाँ से रुपया दे रहे हैं तो उनको रुपया प्राप्त नहीं होगा, उनको अमेरिकन डॉलर प्राप्त होगा। ये सिस्टम क्या है मित्रों? वही सिस्टम है कि श्राद्ध पक्ष में आप जो दान करते हो, जिसको हम तर्पण कहते हैं, तो वो जो दान है वो श्रद्धा भाव से किया गया दान सीधा सीधा हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं रहे आज, जो परलोक में हैं, दूसरे लोक में हैं, उनको वो प्राप्त होता है मित्रों। अब मित्रों, जैसे कि श्राद्ध पक्ष का मतलब क्या है? श्राद्ध का मतलब सीधा सीधा इतना है कि श्राद्ध निकालने का मतलब ये होता है श्रद्धा से किया गया दान। श्रद्धा से किया गया दान ही श्राद्ध होता है। अगर आप में श्रद्धा भाव नहीं है और फिर भी आप कुछ फॉर्मेलिटी के तौर पे ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये मानिए कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। अगर आप में श्रद्धा भाव है तो जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, तो आपके जो पूर्वज हैं वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे मित्रों। अब मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि श्राद्ध पक्ष में हमको करना क्या चाहिए। देखिए, हमारे जो पूर्वज हैं, जिस दिन भी उनकी मृत्यु तिथि आती है, उस मृत्यु तिथि का, जैसे सपोज कीजिए किसी की मृत्यु तिथि पंचमी आती है, श्राद्ध पक्ष की जो पंचमी है उस दिन उनका श्राद्ध निकाला जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि श्राद्ध पक्ष में हमें क्या करना चाहिए मित्रों? श्राद्ध पक्ष में आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, बहुत सिंपल है। आप जो भी मिठाई उनको पसंद है वो मिठाई बनाएं घर में। जैसे खीर है, मालपुआ है, कंगन है, मोटे दाने हैं, जो बड़े साइज के दाने आते हैं वो स्पेशली इसी समय, ये सभी हमारे पितरों को, हमारे जो पूर्वज हैं उनको प्रिय होते हैं। तो हमें सबसे पहले मित्रों जो रोटी हम बनाते हैं वो सबसे पहले हमें खिलाते हैं गाय को। सबसे पहले तो वैसे अग्निदेव को भोग लगाना चाहिए, अग्निदेव को भोग लगाते हैं। उसके बाद हम एक रोटी गाय के नाम से निकालते हैं, कौवे को हम रोटी देते हैं, कुत्ते को भी रोटी देते हैं, और
फिर हम ब्राह्मण भोज कराते हैं। अगर किसी जगह ब्राह्मण अवेलेबल नहीं है तो आप अपने भांजे को, जी हाँ मित्रों, अपने भांजे को या अपने जमाई को भोजन करा सकते हैं। बहुत ही भगवान हमारा जो सिस्टम बनाया गया है सनातन धर्म इतना आसान है, इतना सिंपल है कि अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हमेशा उसका ऑप्शन अवेलेबल रखा गया है। अगर आपको कहीं ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, सबसे पहला हक ब्राह्मण का है, आप ब्राह्मण भोज कराएं, अतिथि भोज कराएं। अगर ब्राह्मण नहीं मिलता है, कहीं इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो आप अपने भांजे को खिला सकते हैं। अगर वो भी अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप अपने जमाई को बुला सकते हैं, जमाई राजा को खिला सकते हैं आप। अब मित्रों, इसके बाद जो दूसरा प्रश्न आता है वो ये प्रश्न आता है कि साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मैं ज़्यादा महंगी मिठाई वगैरह ये नहीं ला सकता, भोग उसका नहीं लगा सकता। तो मित्रों, कोई ज़रूरी नहीं है आपको महंगे महंगे भोग लगाओ, महंगी महंगी मिठाई का भोग लगाओ। जो भी आपकी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा के सिर्फ घर में आप खीर बना के उसका भोग लगा दोगे तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप 500 रुपये किलो वाले मालपुए ही लेके आओ और उनका ही भोग लगाओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो श्रद्धा देखते हैं, हमारे पितर आपका भाव देखते हैं, आपकी श्रद्धा देखते हैं, क्योंकि वो देवता हैं और देवता हमेशा भाव के भूखे होते हैं मित्रों। अब एक प्रश्न ये आता है कि सपोज कीजिए किसी की डेथ हो जाती है तो उसके कितने साल बाद श्राद्ध पक्ष में उनको मिलाना चाहिए। तो मित्रों देखिए, हर जगह अलग अलग रूल होते हैं और आप अपने कुल पुरोहित जो आपके एरिया के जो पंडित जी हैं उनसे आप जान के ज़्यादा इस पर विचार विमर्श किए। लेकिन जो मेरी नॉलेज है उसके अनुसार बता रहा हूँ कि किसी की भी मृत्यु के 3 साल पूरे हो जाने के बाद उनको श्राद्ध पक्ष में श्राद्धों में सम्मिलित किया जाता है और उनका श्राद्ध निकाला जाता है। इसके अलावा आपके लोकल जो रूल्स हैं वो आप फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके जो लोकल रूल्स हैं वही आपके पितृदेवता स्वीकार करेंगे। इसके अलावा मित्रों, एक प्रश्न आता है कि हम 4 भाई हैं। जब हम चारों एक साथ रहते थे तो हमारे जो सबसे बड़े भैया थे वो श्राद्ध निकाला करते थे और हम सब लोग भी उसमें शामिल हुआ करते थे। लेकिन अब चूंकि बंटवारा हो गया है और चारों भाई अलग अलग हो गए हैं, तो मित्रों मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि चारों भाई अगर अलग अलग हो गए हैं तो चारों भाइयों को अपने घर में अपने पूर्वजों का श्राद्ध जरूर निकालना चाहिए। किसी दूसरे के भरोसे न रहें, क्योंकि जो श्राद्ध होता है वो आपका भाव होता है आपके पूर्वजों के प्रति। तो मित्रों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो श्राद्ध आप निकालते हैं उससे आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं और वो आपको आशीर्वाद देते हैं और आप पे कृपा करते हैं, जिससे आपकी वंश वृद्धि होती है, आपके घर में उन्नति होती है और आपके घर में प्रसन्नता, सुख समृद्धि बनी रहती है मित्रों। इसलिए अगर 4 भाई अलग अलग हो गए हैं, चारों भाई अपने अपने घर में श्राद्ध जरूर निकालें मित्रों। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को इतना हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा गलती होती है। इसके अलावा मित्रों एक प्रश्न ये भी आता है कि कैसा खाना बनाएं, क्या खाना बनाएं, क्या नहीं बनाएं। तो मित्रों, श्राद्ध पक्ष के दौरान लहसुन और प्याज दोनों मना होता है। लहसुन और प्याज नहीं बनाना चाहिए। घिया के लिए भी मना किया जाता है, जिसे हम लौकी कहते हैं। लौकी के लिए भी काफ़ी लोग मना करते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि लौकी भी बनाना नहीं चाहिए श्राद्ध पक्ष के दौरान। श्राद्ध पक्ष के दौरान मित्रों एक और प्रश्न आता है सबसे बड़ा। मित्रों एक प्रश्न ये भी आता है कि गुरुजी किस ओर मुख करके श्राद्ध निकालना चाहिए। तो देखिए, हमेशा देखो पितरों की जो दिशा होती है वो साउथ दिशा होती है, तो हमेशा दक्षिण की तरफ मुख करके ही श्राद्ध निकालना चाहिए मित्रों। एक प्रश्न और मेरे किसी बंदे ने पूछा था, मेरे दिमाग में भी आया ये कि कई लोग, नए लोग जो जिनको पता नहीं होता है, तो इस पर भी कन्फ्यूजन होते हैं कि हम जो श्राद्ध निकालते हैं वो तारीख से निकालें या तिथि से निकालें। तो मित्रों बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं। हिंदू धर्म के जितने भी काम होते हैं वो तिथि से ही होते हैं, इसलिए श्राद्ध हमेशा तिथि से ही निकालना चाहिए। इसके अलावा मित्रों एक प्रश्न ये भी आया कि अगर किसी को अपने पूर्वजों की तिथि पता नहीं हो तो वो क्या करें। तो उसका सबसे बढ़िया आसान तरीका है मित्रों, अगर किसी को तिथि पता नहीं हो तो अमावस के दिन, सर्व पितृ कार्य अमावस्या, उस दिन सभी पितरों का एक साथ आप निकाल सकते हैं मित्रों भोग। सभी पितरों को श्राद्ध एक साथ दे दें आप। भूल चूक जो भी हो वो उनसे माफ़ी मांग लें, और जितने भी भूल चूक आपको पता नहीं हो अमावस के दिन उनका भोग लगवा दें मित्रों। अमावस के दिन उनका श्राद्ध निकालते हैं। इसके अलावा मित्रों ये है कि
किस समय निकालना चाहिए श्राद्ध, ये भी एक प्रश्न आया। तो श्राद्ध का जो बेस्ट समय होता है वो 11:30 से लेकर 12:30 के बीच का होता है, वो समय बेस्ट होता है। एक है कि हम घर में नहीं हैं तो क्या करें, क्या हम बाहर कहीं भी श्राद्ध निकाल सकते हैं? नहीं मित्रों, शास्त्रों में लिखा गया है कि श्राद्ध हमेशा आपको अपने घर में ही निकालना चाहिए। अगर आप किसी कारण से घर में नहीं हैं, कहीं और हैं, तो आप जहाँ भी श्राद्ध निकालें उनको कुछ पैसे जरूर देने चाहिए। हाँ, कोई किराएदार किराए के घर में रहता है तो वहाँ वो श्राद्ध निकाल सकता है, क्योंकि वो हमेशा मकान मालिक को किरायानामा में किराए के रूप में कुछ पैसे तो देता ही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किराएदार अपने किराए के घर से श्राद्ध निकाल सकते हैं माता पिता का, या जो भी अब उनके पूर्वज हैं उनका। अब मित्रों, एक प्रश्न ये आया कि श्राद्ध पक्ष में कोई नया काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कोई नई चीज़ को घर में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो मित्रों, बिल्कुल सही बात है, ये श्राद्ध पक्ष में कोई भी नया काम ना करें, पूरी तरह ये वर्जित है। श्राद्ध पक्ष में कोई भी नई चीज़ खरीद के घर में भी ना लाएं, इवन कोई नए काम की शुरुआत भी श्राद्ध पक्ष में ना करें मित्रों। ये क्लियर शास्त्रों में मना किया गया है इस चीज़ के लिए। इससे हमारे पितृ हमसे नाराज़ हो जाते हैं, और मैंने देखा भी है कि जो लोग नए काम शुरू करते हैं श्राद्ध पक्ष में, उनका काम कभी सफल नहीं होता, वो हमेशा पूरी ज़िंदगी परेशान रहते हैं। क्योंकि पितरों की कृपा के बिना आप कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते, आप लाइफ में आगे नहीं कर सकते। पितरों की प्रसन्नता के लिए क्या करें? पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृ गायत्री मंत्र का जाप करें, सबसे बेस्ट है। देखिए, बेसिक इंसान के लिए अगर जाप नहीं कर सके तो श्राद्ध तो जरूर करें, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। इंटरेस्टिंग प्रश्न है मित्रों, एक बंदे ने लिखा है कि क्या महिलाएं भी कर सकती है? तो मित्रों, आपको नियम मैं बता दूं, सबसे पहले पुत्र को करना चाहिए। अगर पुत्र नहीं है तो और कोई रिश्तेदार कर सकता है उनकी जगह। अगर वो कोई रिश्तेदार भी नहीं है तो जी हाँ, फिर पत्नी भी कर सकती है। तो इस प्रकार महिलाओं को भी हक दिया गया है पितरों को श्राद्ध करने का, इसमें कोई शक नहीं है मित्रों। अब मित्रों, लास्ट में एक आता है कि जिन लोगों ने गया में श्राद्ध करा दिया है, क्या उनको भी घर आके श्राद्ध करना चाहिए दोबारा? तो मित्रों, ये कहते हैं कि गया में श्राद्ध हो जाने के बाद पितृ हमेशा के लिए वहाँ वास हो जाते हैं। वहाँ गया के अंदर एक वरदान है गया को, कि जो भी पितृ वहाँ जाते हैं वो वहीं बस जाते हैं, क्योंकि वो उनकी भूमि है। भगवान, हमारे जो विष्णु भगवान है, उनकी वो भूमि है, तो उनके श्री चरणों में वो निवास कर लेते हैं और उनको मोक्ष मिल जाता है। लेकिन मित्रों, फिर भी मैं कहूँगा कि, और जो मेरे गुरुजन हैं उनसे मैंने पूछा तो वो भी ये कहते हैं कि आप वहाँ गया श्राद्ध कराने आने के बाद भी आप कम से कम गाय को रोटी आपको हमेशा देना चाहिए। गाय को रोटी देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि आपके जो पितृ हैं वो किसी न किसी रूप में, गाय के रूप में, कुत्ते के रूप में, कौवे के रूप में, या किसी अतिथि के रूप में आप में घर में आते हैं, तो उनको कभी भी अपमानित करके घर से नहीं बाहर भेजना चाहिए मित्रों। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? मैंने कोशिश की है कि इसमें जो भी मेरे इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल थी वो मैं आपको शेयर कर सकूं मित्रों। फिर भी अगर मेरे से कोई गलती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और आपको भी बोलूँगा कि जब भी आप श्राद्ध पक्ष करें, श्राद्ध खिलाएँ, तो लास्ट में हमेशा माफ़ी ज़रूर मांग लें और संकल्प लेके श्राद्ध करें। संकल्प लेके मतलब उनका नाम लेके ऐसे बोलें कि मैं आपके निमित्त ये श्राद्ध तर्पण कर रहा हूँ, इस तरह बोलें, और उसके बाद ही अपना श्राद्ध कर्म करें मित्रों। इसमें मित्रों, अगर लास्ट में माफ़ी भी मांग लें कि मैं पूरे भाव से कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें मित्रों। जय श्री राम। मित्रों, अब तक आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि श्राद्ध में उनसे कोई गलती ना हो। और मैं ये भी कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ये ज़रूर लिख के जाएं कि जय पितृदेव, जय हो।